सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। नियम नंबर 1। सुबह सूरज निकलने से पहले हर एक भाई उठे और संध्या उपासना यथासंभव सूरज निकलने से पहले निश्चित वक्त पर खत्म कर दें। पूजा के लिए एक अलग जगह और आसन नियत कर लें। जहाँ तक हो सके एक ही आसन में बैठने की आदत डालें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का खास ध्यान रखें। कुदरत की आग जो सृष्टि के प्रारंभ से जल रही है वह अब तक ठंडी नहीं हुई है। जब सृष्टि की पैदाइश का वक्त आया, प्रसुप्त ख्याल ने हरकत की, परमाणुओं में गर्मी पैदा हो गई, यानी सृष्टि के प्रारंभ से ही पहली परत चढ़ गई। इस आंच ने कणों को गर्म कर करके हरकत देना शुरू कर दिया। यह गर्मी बढ़ती ही गई, परत पर परत चढ़ती ही गई, ठोसता बढ़ती ही गई, स्पंदन पैदा होते ही गए। सभी कणों ने अपना अपना कार्य शुरू कर दिया और फिर उसमें भी कार्य होते ही चले गए। नतीजा यह हुआ कि उसने अपने ऊपर, दूसरे शब्दों में रेशम के कीड़े की तरह, खोल या परत बना ली। अंडे की सफ़ेदी झलकने लगी, असलियत अंदर छिप गई, लगाव पैदा होता गया। अब जिसको उससे ज़्यादा लगाव या मोहब्बत थी उसके हिस्से में यह चीज़ ज़्यादा आई और वह गर्मी जो सृष्टि के प्रारंभ में थी इंसान में भी प्रकट हुई। यह गर्मी कितने धीमे धीमे बढ़ी और पक पकाकर स्थूलता की शक्ल बन गई। हर कण पर उसका असर पड़ा और उसने उसमें हिस्सा लिया। यह चीज़ ज़मीनी थी जो उसमें शामिल हो गई। यह हमेशा उस चीज़ के अधीन रही जिसका हिस्सा उसमें शामिल है, अथवा वह बड़ी परत जो गर्मी से बन चुकी है वह अपना संबंध उससे ज़्यादा रखेगी। अब जो प्रभाव इस बड़ी चीज़ पर पड़ेंगे उसकी छाप छोटी चीज़ पर प्रकट होगी। अगर बाहरी असर बड़ी चीज़ पर पड़ता है तो शरीर के अनुसार उस छोटी चीज़ पर भी असर पड़ेगा। इन चीज़ों पर बाहरी प्रभाव भी हुआ करते हैं। सूर्य की किरणों का असर छोटी बड़ी सब चीज़ों पर होता है। दोनों के काम उनके शरीर के अनुसार लगभग एक ही हो जाते हैं। गर्मी जो बाहरी प्रभाव से पैदा हो जाती है वह बाहर की ओर निकलना भी शुरू हो जाती है और चैन उस वक्त मिलता है जब यह गर्मी शांत हो जाती है। इसकी मिसाल गर्मी का मौसम हो सकता है। ये बाहरी प्रभाव जिन्हें हटने में शरीर के अनुसार वक्त लगता है, अगर दूर हो गए तो कुछ चैन और शांति जरूर आ जाती है। अब यह समय महात्माओं ने उस वक्त माना है जबकि बाहरी प्रभाव का उस पर से हटना शुरू हो जाता है, यानी यह गर्मी की समाप्ति का वक्त होता है और गर्मी खत्म होते ही ठंडे प्रभाव आने लगते हैं। इन दोनों के मेल को संधि गति कहते हैं। महात्माओं ने इस संधि गति में पूजा और उपासना करना कर्तव्य की श्रेणी में रखा है। इस समय उस चीज़ के आने का वक्त होता है जो गर्मी से भिन्न है, और वह चीज़ क्या हो सकती है? और यह वही चीज़ हो सकती है जो अजल में गर्मी के पैदा होने से पहले थी, यानी सृष्टि रचना के क्षण। समझिए तो सही, कितना अच्छा वक्त कुदरत से मेल खाता हुआ सोच समझ कर निश्चित किया गया है। यानी यह वह वक्त है जो कि उस हालत से मिलता जुलता है, या इसे ऐसा कहें कि उस हालत की ठोस अवस्था है जिस पर कि हमें पहुंचना है। एक बात और कहूँगा, यह बात असल की नकल है, यानी यह वह बिंदु है जहाँ से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और यह बिंदु कितना अच्छा माना गया है जो उस हालत से मिलता जुलता है जिस पर हमें पहुँचना है। दोपहर की संध्या पर भी जोर दिया गया है, मगर इस ताकत का उपयोग दूसरे तरीके से किया गया है। सूर्य की किरणें उस वक्त सीधी पड़ती हैं और गर्मी ज़्यादा पैदा करती हैं। यह गर्मी भी उसमें चिपकी होती है और उसी से आई है जो हर चीज़ का स्रोत है। अब हम असल ताकत से चिपक जाते हैं
जो गर्मी के द्वारा उस वक्त मौजूद होती है, यानी उस ताकत से हम करीब हो जाते हैं, और यह बात उस वक्त तक कायम रहती है जब तक इस गर्मी के शांत होने का वक्त आ जाता है, यानी हमने उससे भी फ़ायदा उठाया और इस तरीके से हम इसके निकटतर हो गए। अब वह वक्त आ रहा है कि हम उसके निकटतर पहुंचकर धीरे धीरे उस हालत का मज़ा चखेंगे जो उससे कुछ हटकर है। हम निकटतर हो गए और अब निकटतम हालत में जा रहे हैं। जो वक्त इसके बाद आ रहा है, इस अमल ने हमें उसमें पहुंचने में मदद दी। इसलिए महात्माओं ने दोपहर की संध्या भी बतलाई है। कारण यह है कि सूर्य की किरणें असर डालते डालते अपना सिलसिला उस हिस्से से स्थगित कर लेती हैं जिस जगह से किरणें आ रही हैं, और जो इसके बाद वाली हालत है, ये किरणें चूँकि दोपहर के समय सीधी पड़ती हैं, इसलिए निकटतम होने के कारण वह असर भी उसके द्वारा सीधा आता है। गर्मी जो सूर्य से आई हुई मालूम होती है, यह सचमुच कणों की गर्मी है। अब अगर हम दोपहर को बैठकर ध्यान करें तो अनजाने ही हमारा ख्याल केंद्र या असल ध्येय की ओर खींचने लगता है। इसको इस तरह समझिए कि अक्सर किसी प्रश्न को हल करने के लिए हम जवाब पहले ही मांग कर चलते हैं। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी के मसले को हल करने के लिए भी हमें वह असल चीज़ पहले ही मान लेनी पड़ती है, चाहे उसका रूप ख्याल में कितना ही धुंधला क्यों न आए, क्योंकि किसी चीज़ की अंतिम हालत पर पहुंचने पर उसके पीछे वाली चीज़ का बोध नहीं रहता। इसीलिए इस अंतिम गर्मी से हमने अपना काम निकाला है, और चूंकि कणों की द्रव्य गर्मी भी इस वक्त ज़्यादा होती है, इसलिए दोपहर की संध्या की पाबंदी हम अपने यहाँ अनिवार्य नहीं करते। दोपहर की संध्या खत्म होते होते फिर शाम का वक्त आ जाता है। उस वक्त तक गर्मी किसी सीमा तक शांत हो चुकी थी, यानी आप उस ठंडक के निकट आ पहुंचे थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ठंड के करीब होते चले गए। आखिरकार वह बिंदु आ गया कि जब हम उसके निकटतम हो गए, और यह सुबह का वक्त था। इस वक्त सूर्य की गर्मी का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं था। यह विज्ञान का विषय है, और इस तरीके से इन समयों का विभाजन गर्मी और सर्दी के हिसाब से किया गया है। यहाँ पर एक सवाल यह पैदा होता है कि सत और तम के समय त्रिकाल संध्या निश्चित की गई, रज के वक्त क्यों नहीं की गई? शायद आप संबंध के उलटफेर के नियम से परिचित होंगे। दोनों सिरे यानी आरंभ और अंत लिए गए हैं। आरंभ सत और अंत तम। इसे उलट दीजिए, अंत आरंभ हो जाएगा और आरंभ अंत। बीच की चीज कुछ भी नहीं है सिवाय एक काल्पनिक लकीर के जो दोनों सिरों को मिलाती है। आज मैं वह रहस्य खोल रहा हूँ जिसकी लोगों को कम जानकारी है। आमतौर पर लोग सत को ही असलियत समझते हैं और ईश्वर को जानने का यही मापदंड बना रखा है, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है उसे नहीं जानते। वह खास चीज़ जो इसकी तह में है उन पर अब तक प्रकट नहीं हुई। यह सब सिर्फ तम और तम की ही हालत है। योगियों को हासिल करने के लिए यह खास चीज़ है। इस बिंदु तक पहुंचना बहुत कठिन है। सत को हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन वह हालत जिसे मैंने तम नाम दिया है इतनी जल्दी हासिल नहीं की जा सकती। इसके बाद कुछ नहीं है। अक्सर लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन चीज़ों की गहराई तक कोई नहीं जाता। सफाई, सादगी और शांति भी इसके पीछे नहीं है, यानी वह इन सबसे परे है। यही वह चीज़ है जो आपको वर्षों की मेहनत और असंख्य जन्मों के बाद हासिल होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े संत भी इस दृश्य से, जैसा कि मैंने ऊपर बयान किया है, पीछे रहे। शून्यता की हालत जिसकी आपको तलाश है और जो वाकई जिंदगी है, इसी में है। इस बिंदु पर पहुंचने से पहले ही सारी क्रियाशीलता खत्म हो जाती है।
यह कुदरत का रहस्य है जो मैं आज खोल रहा हूँ। यही बिंदु ईश्वर या भूमा की हालत का संपूर्ण केंद्र है, यानी सृष्टि रचना आरंभ होने के पूर्व अस्तित्व की मूल दशा। लोगों ने लंबे समय तक कोशिश की और ढूंढते रहे, मगर हमेशा इस असल हालत से पीछे ही रहे। यहाँ इंद्रियों की गुजर नहीं। लोग तम की इस दशा को अपना जानी दुश्मन समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे सीधे साधे शख्स को देखा है जिसका संबंध इस अज्ञानता से हो और जिसमें यह हालत पूरी तरह से मौजूद हो? उसकी हालत क्या होती है? जबकि वह तरक्की करते करते इस हालत पर, जिसको पूर्णता कहते हैं, पहुंच जाता है, फिर भी वह अपनी हालत से बेखबर रहता है। ठीक उसी तरह जैसे एक नवजात शिशु अपनी हालत खुद बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगर कहीं सत्य का हल्का सा छींटा इसमें दे दिया जाए तो उसे अपनी तंग की हालत का अंदाजा होने लगेगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि दोनों के मिलने का जो बिंदु है वह एक नई अवस्था पैदा कर देता है, जो वही है जो सृष्टि रचना की बुनियाद है। अब फिर वही उलटफेर का नियम लागू होता है, जैसा कि मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। अभिव्यक्ति का तीसरा चरण कुदरत की भौतिक चीज़ों के विवरण से संबंधित है। सच तो यह है कि लोग इसी में व्यस्त रहते हैं और खुद को इधर उधर भटका कर इच्छाओं का अंबार जमा करते रहते हैं। आपकी नज़र सबसे पहले चमकीली चीज़ पर पड़ती है जिसे आप सत्य कहते हैं। यह चमकीली चीज़ सिवाय माया के और कुछ नहीं है। लोग इसी के बारे में बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह अभी असलियत और आध्यात्मिक के दायरे से कोसों दूर है। लोगों ने आलस्य से अपनी ऐसी अवस्था बनाई है कि न वह इसको सुनना चाहते हैं, न इसके एहसास की कोशिश करते हैं। उन्होंने वह असल चीज़ जिसके आगे न रोशनी है न अंधेरा, गुम कर दी है। यही वह चीज़ है जो मैंने अपने मिशन के निशान में दिखाई है। इंसानी उन्नति की असल दशा यही है और यहाँ से नीचे गिरने की संभावना बाकी नहीं रहती। दर्शन बहुत जटिल है। महात्माओं ने इस हालत को, जहाँ पर न रोशनी है न अंधेरा, सत्य पद का नाम दिया है, लेकिन उनका यह ख्याल सही नहीं है। वह चीज़ इससे भी आगे है। यह उस असलियत की चमक या छाया मात्र है। सचमुच असलियत इसके बाद या परे है। लोगों को ये बातें जानकर सचमुच आश्चर्य होगा, मगर मैंने यह लेख उन लोगों के लिए लिखा है जो आध्यात्मिकता में बखूबी तरक्की किए हुए हैं और इस विज्ञान से अच्छी तरह परिचित हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसको सिर्फ अनुभव ही बता सकता है। यह चीज़ धर्म के नियमों में पाई नहीं जाती। इसका रास्ता ही अलग है। यह विद्या खुद ही एक विज्ञान है और जब तक कोई इंसान खुद को इस योग्य न बना ले कि कुदरत का दर्शन अपनी अंदरूनी आँख से करे, तब तक उसका पात्र नहीं हो सकता और उस वक्त तक उसकी पहुँच उसके चौखट तक भी नहीं हो सकती। समझना तो दूर की बात है, धर्म आपको केवल इतना समझने में मदद कर सकता है कि कुदरत में देखने और जानने के लिए कुछ और भी है। लेकिन जवाहरात चुनने के लिए आपको खुद समंदर की गहराई में जाना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि असलियत की सादगी, सफाई और मासूमियत ही खुद उसका पर्दा बन गई है। यह किताब नौसिखियों के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि उनके लिए है जो आध्यात्मिकता में उच्च प्रगति कर चुके हैं। सूरज निकलने के पहले संध्या उपासना करना इसलिए कहा गया है कि वह गर्मी जो शरीर से विदा हो चुकी है या वे बाहरी प्रभाव जो नष्ट हो चुके हैं धूप के असर से फिर पैदा न हो जाएं और जिसके कारण वक्त का हम इतना अच्छा फायदा न उठा सकें। महात्माओं ने इस बात पर जोर दिया है और पश्चिमी संस्कृति ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि हर काम के लिए एक खास जगह निश्चित होनी चाहिए ताकि वहां पहुंचने से वही विचार दौड़ने लगें जो उस काम के लिए विमुख हैं। इंसान में ताकत है और वह ताकत उसे ख्याली अटकाव से, जिसका संबंध असल चीज़ से है, मिली है। जब हम किसी काम को करने की नीयत बांधते हैं तो वह तनाव या लगाव की रस्सी जो उन दोनों चीज़ों के बीच में है गहरा संबंध स्थापित कर लेती है।
यानी हम अपने ख्याल के अनुसार ही असलियत से ताकत खींचने लगते हैं। जब ताकत खींचती है और हम उसको किसी खास वक्त से संबंधित करके प्राप्त कर लेते हैं तो उस वक्त अपने कामों की याद आ जाती है। इसलिए अगर हम संध्या के लिए एक वक्त निश्चित करते हैं तो हमारा ख्याल उस तरफ सीधा होने लगता है और हम किसी न किसी रूप में उसकी याद में खुद ब खुद लीन हो जाते हैं। जो कमरा या जगह हमने इस काम के लिए निश्चित किए हैं उसमें बैठकर हम संध्या करते हैं और अपने ख्याल की बिजली बहुत कुछ उसमें गिरा देते हैं, जिससे उस स्थान पर पवित्रता का एहसास होने लगता है और वह जगह वही असर ले लेती है। इसलिए हमें उस काम में मदद मिलती है। इसका यानी पवित्रता का असर उस जगह पर ही सीमित नहीं रहता बल्कि फैलने लगता है। अब यह अपनी सामर्थ्य पर है कि किस तरह से उसको फैला सकें। आमतौर पर देखा गया है और पूजा घर गवाह हैं कि वर्षों गुजर गए, उसका असर ज़्यादातर उन जगहों पर अब तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि जाने वाले और यात्रा करने वाले भी प्रभावित हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि हवा का बहना चूँकि लगातार होता रहता है, वह उसकी महक अपने में शामिल करती रहती है और उन तहों तक पहुँचाती रहती है जो इससे बंधे हैं, और हर तह में बढ़ाव और सिमटाव होता रहता है। इस तरकीब से वह चीज़ जो अंदर दाखिल हुई बढ़ती रहती है और अपना असर फैलाती रहती है। अब सुनिए आसन के बारे में। यह योग के अंगों में से एक अंग है। महात्माओं ने इस पर बहुत जोर दिया है और यह योग की पहली सीढ़ी है। इसकी तह में जो रहस्य है आज तक प्रकट नहीं किया गया। समय पर हर बात खुलती है, वक्त पर हर चीज़ पर रोशनी पहुंचती है। सृष्टि रचना के पहले हर चीज़ करीब करीब शांत हालत में थी और अपने असल में शामिल हो चुकी थी। बावजूद इसके कि ये चीज़ें अपने असल में शामिल हो चुकी थीं और अपनी हालत लगभग हो चुकी थीं, फिर भी उनके प्रभाव बाकी रह गए थे। और यह इस वजह से कि असलियत की छाया उन पर काफ़ी देर तक रह चुकी थी और यह उस वक्त तक मौजूद रही जब तक कि प्रलय नहीं हो गई और सृष्टि के फैलाव और ठहराव के वक्त तक सतत मौजूद रही। इस बात का अनुमान ख्यालों से नहीं लगाया जा सकता कि कितने लंबे समय तक ये चीज़ें असलियत की छाया के असर के अधीन रहीं। यह कम से कम उतने समय तक जरूर रहा होगा जितने समय तक बराबर असल चीज़ का उन्होंने असर लिया है। कल्पना कीजिए कितने लंबे अरसे तक लगातार वे चीज़ें जो सृष्टि रचना में मददगार हुईं असर लेती रहीं। यह जरूर है कि उन्होंने अपनी ठोसता खो दी थी, मगर असर जरूर था और वे उस असर के साथ ही उसमें शामिल हो गईं। असर किया था जो उन्होंने लिया, वह हरकत थी जो बड़ी ताकत के झटकों से उसमें पैदा हुई। यह चीज़ वहाँ पर रहकर असर से पूर्ण होने के कारण धीमे धीमे हरकत करती रही। इस पूरी ताकत में कुदरत से किसी न किसी रूप में वह गति जो दिखाई नहीं पड़ती बल्कि मुश्किल से एहसास में आती है मौजूद रही। यानी खिचड़ी पकती रही और यह लंबे अरसे तक जारी रहा। इसे भूमा में गुप्त हरकत होना कहा गया है। यह बात लगातार जारी रही यहाँ तक कि फिर से सृष्टि रचना का वक्त आ गया। अब यह वक्त क्यों आ गया, क्या ज़रूरत थी, क्या वजह थी? इन्हीं गुप्त हरकतों ने जो केवल ताकत बाहर निकालने के लिए दराज बना लिए और इस प्रकार नए सिरे से फिर से वह ताकत प्रभावित होने लगी। होते होते नौबत यहाँ तक पहुँची कि उन ताकतों के क्रम ने फिर सृष्टि रचना का क्रम शुरू कर दिया। इंसान अस्तित्व में आया, उसे अपने असल में पहुँचने की जिज्ञासा होने लगी और यह बात उसमें इसलिए पैदा हुई कि वह शक्ति जिसका अंश उसमें मौजूद था अधिक ताकतवर होने के कारण उसको अपनी तरफ खींचने लगी और वह चीज़ जो गतिमान होकर सृष्टि रचना का कारण बनी इंसान में भी आई और यह चीज़ फिर हालत के विपरीत थी क्योंकि इसकी जड़ हरकत थी। अब इस स्थिर हालत में जाने का ख्याल पैदा हुआ
इसलिए यह आवश्यक हो गया कि जो हरकत इंसान में पैदा हो चुकी है उसे जहाँ तक हो सके सुप्त हालत में लाया जाए। इसके लिए वह तरकीबें ढूंढने लगा। समझ में आ गया कि जैसे कि प्रसुप्त हरकत एक प्रकार से भूमा की तुलना में ठोस हालत में थी जिसका लगाव अपने असल से था, इसी तरीके से हमको भी कोई ठोस या स्थूल साधन लेना चाहिए ताकि हम उस उद्देश्य पर पहुंच सकें जो भूमा और असल की हालत है। यह ख्याल आते ही समझ में आया कि कुछ सिमटाव की सूरत अपने में पैदा करनी चाहिए, उसी तरीके से जैसे कि प्रलय के वक्त हुई थी। इंसान में भूमा इस तरीके से समाया हुआ है जैसे वह हालत जो कुल ब्रह्मांड में पाई जाती है वही इंसान में मिलेगी। इस ब्रह्मांड में जिसको कि एक इकाई के रूप में लिया गया है, सिमटाव की अवस्था पैदा हो जाने से प्रलय की अवस्था पैदा होती है। अब अगर इंसान अपने सिमटाव या संकुचन की दशा पैदा करे तो उसके प्रलय का आरंभ हो जाता है, यानी ठोसता की हालत से वह असल में डुबकी लगाना आरंभ कर देता है। अब इंसान के लिए सिमटाव की क्या शक्ल हो सकती है, वह यह कि अपने फैलाव की शक्ल को जो शरीर के रूप में है जिस तरह से भी सिमट सके समेट ले। सिमटाव हमेशा नीचे से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ऊपर को बढ़ता जाता है, इसलिए कि उसे ऊपर की ओर जाना है। अंततः उस तरह पहुंचने के लिए इंसान अपना सिमटाव नीचे से शुरू करे तो उसकी शक्ल यही हो जाएगी कि पैर और उसके करीब का हिस्सा एक हालत में ले आना पड़ेगा और उसे स्थिर रखना होगा। इसको वह किसी भी तरीके से कर ले, आखिरकार उसका आकार आसन का हो जाएगा। यह चीज़ इसलिए आवश्यक है कि इसने भूमा में पहुंचने का रास्ता बना दिया है और यह एक ही स्थिति में बराबर बना रहना चाहिए। अब यह सवाल है कि एक ही आसन में बैठना क्यों जरूरी है। बात यह है कि जिस वक्त इसका इरादा भूमा में जाने का हुआ तो इस सर्व प्रमुख चीज़ को हासिल करने के लिए जो बात उसने शुरू में ली थी, यानी उसका संबंध उस बड़ी चीज़ से बना लिया, इसलिए यह चीज़ इसका संबंध असल चीज़ से पैदा कर लिया है, ज़्यादा मददगार होगी। दूसरे अर्थों में यहाँ पर शुरुआत के संस्कार का मामला भी सिद्ध हो जाता है। एक ही आसन में सीधे बैठकर संध्या करना प्राचीन काल से ही इस वजह से है और भी बेहतर माना गया है कि भूमा की धाराएं जो उस वक्त जिज्ञासु को फैज़ या दैवी कृपा पहुंचाती हैं सीधी गिरती हैं और इन्हीं धाराओं में फैज़ की क्षमता होती है। अगर जिज्ञासु तिरछा बैठे या बार बार अपना स्थान आसन बदले तो स्वाभाविक है कि उन सीधी धाराओं और उनके असल फैज़ में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी और संध्या पूजा की जो सच्ची तल्लीनता और आनंद जिज्ञासु को एक आसन पर सीधे बैठने से मिल सकता है वह उसको हासिल न हो सकेगा। आध्यात्मिक फैज़ की नियमानुसार प्राप्ति के लिए हमें भी नियमानुसार बैठना चाहिए, नहीं तो मुमकिन है कि असल फैज़ से हम वंचित रह जाएं। संभव है लोग ऐसा भी सोचते हों कि सीधे आसन पर बैठकर ध्यान करने में कुछ झलक अहंकार की रहती है। ऐसा नहीं है। नियमों के मुताबिक वक्त या सेवक को मालिक के सामने इस तरह पेश होना चाहिए जैसे कि एक सिपाही आमतौर पर अपने अफसर के सामने परेड पर देखने में आता है। अफसर के आते ही सावधान की आवाज़ दी जाती है। उस वक्त सिपाही का फर्ज होता है कि सारे शरीर को सीधा एक ही हालत में रखे और अपने अफसर की ओर लगातार देखता रहे। इससे शारीरिक स्फूर्ति, सेहत और ताजगी प्रकट होती है। ईश्वर के सामने बैठने में भी सेवक का यही कर्तव्य है। पवित्रता का विचार खासकर हिंदुओं में बहुत ऊंचे स्तर पर रखा गया है। इसका बिगड़ा हुआ रूप अब यह हो गया है कि सिर्फ ख्याल ही ख्याल बाकी रह गया है। अभ्यास सब भूल गए, सिर्फ नहाना याद रह गया है। इसकी बुनियाद इस तरह पड़ी कि लोगों को ख्याल पैदा हुआ कि वह पवित्र और अविनाशी हस्ती जिसमें हमको जाना है हर चीज़ से अलग है, उसमें पवित्रता ही पवित्रता है। यानी हमने अपनी पवित्रता का आदर्श दृढ़ कर लिया है, पर वह पवित्रता
कैसी जो मल विक्षेप और आवरण से युक्त है। हमारे अस्तित्व में ये तीनों ही मौजूद हैं। जहाँ पर पवित्रता होगी वह चीज इन तीनों चीजों से मुक्त होगी। हमारा ध्यान इस स्तर की पवित्रता की ओर आकर्षित हुआ। हम बाहरी साधनों से उसकी नकल उतारने लगे, यानी शरीर को मलने और साफ करने लगे। गंदे स्थानों की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया। फिर क्या हुआ कि वह पवित्रता जिसे हमने अपना आदर्श माना है हमारे बाहरी तरीकों से मन पर असर डालने लगी। बढ़ते बढ़ते नौबत यहाँ तक आई कि उसमें भी शुद्धता दौड़ने लगी। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा और साथ ही साथ वह आदर्श भी हमारी निगाह में दृढ़ रहा, जिसने उस पवित्रता को दुगना कर दिया। एक तो हमारे कर्म मन की शुद्धि के लिए प्रेरित थे, दूसरे इस मकसद ने सोने पर सुहागे का काम किया। अब क्या था, पवित्रता दौड़ने लगी, मन शुद्ध होने लगा, अच्छे विचार पैदा होने लगे और यह सब हमारे असल मकसद के हासिल करने में मददगार साबित हुए। हमें दोनों तरफ से फायदा पहुंचा। अंदरूनी दौड़ हम लगा चुके थे, बाहरी दौड़ से भी हमें इस काम में मदद मिली, यानी दोनों चीज़ें मकसद को हासिल करने में मददगार हुईं। जब इन दोनों चीज़ों ने एक दूसरे से एकता हासिल कर ली तो क्या हुआ कि यह सब मिल मिलाकर खुद एक ताकत बन गई। इस ताकत ने हमारा रास्ता और भी सीधा कर दिया। फिर क्या था, दोनों बाजुओं से हम पर फैलाकर उड़ने लगे और हर चीज़ शुद्ध होने लगी। देखिए इस पवित्रता ने हमको मकसद हासिल करने में कितनी मदद दी। हमने अपने नियमों में संध्या और उपासना का सबसे पहला नियम रखा है। इसका कारण यह है कि हम ऐसा करने से उस ताकत को हासिल कर रहे हैं जिस पर हमें कुदरतन किसी वक्त आना है। इससे संबंधित एक बात और बताता हूँ, वह यह कि जब धाराएं भूमा से प्रभावित हुईं तो उन्हीं के प्रभाव ने मथाकर ठोसता की हालत पैदा कर दी। अणु, परमाणु और विभिन्न आकारों के कण बनकर तैयार हो गए और उनकी अभिव्यक्ति अपने अपने आकारों में होने लगी। वह चीज़ इनमें प्रभावित रही जिससे गर्मी भी पैदा हुई, जिस पर कि जिंदगी की निर्भरता है। इस सूरत में भिन्न भिन्न आकार प्रकाश में आए और भिन्न भिन्न कामों का होना शुरू हो गया। गर्मी बाकी रही और यह अब तक कायम है। इसका जोर नीचे की तरफ जरूर हो गया। लोग सवाल करेंगे कि यह ऊपर नीचे का ख्याल किया है, जिससे हम सबसे ऊंची चीज़ का ख्याल बांधते हैं तो नीचे का ख्याल भी कायम हो जाता है। इसके अलावा जब हम बेहतर चीज़ से आए हैं तो इसके बाद वाली चीज़ कम बेहतर या नीची कही जाएगी और इस वजह से हम उस चीज़ को सबसे बड़ा और ऊंचा समझते हैं। यानी ऊंचाई और नीचाई हमारी समझ में फौरन प्रवेश कर जाती है। मगर जिस समय नीचे का जोर घटता है तो वही चीज़ जो परमाणु पर गर्मी डाल रही है और उसका यह काम बराबर जारी है, कणों को ऊपर की ओर दिशा देने में मददगार होती है। यानी जहाँ पर यह चीज़ प्रकट हुई है और उसी हरकत से जो इसमें गर्मी पैदा होती है उसको हल्का कर देती है। हल्की चीज़ का यह स्वभाव है कि वह हमेशा ऊपर की ओर उठती है। उसका ऊपर आना यह मतलब रखता है कि वह उस तरफ को आना चाहती है जहाँ कि उसका स्रोत है। अब यह चीज़ जिसमें धाराओं के प्रभाव से काफ़ी गति पैदा हो गई है अपने असल की ओर उड़ना चाहती है। यह चीज़ इंसान के हिस्से में ज़्यादा आई है। इसलिए जब नीचे की रस्सी कट जाती है यानी नीचे का रुझान बंद हो जाता है तो अपने आप इंसान के दिल में ऊपर उड़ने और अपने असल में पहुंचने का ख्याल पैदा हो जाता है। यही वजह है कि संध्या उपासना करने को जी चाहने लगता है। इस गर्मी और उस गर्मी में जो सूरज के असर से पैदा होती है बड़ा अंतर है। उस गर्मी सूरज वाली की शुरुआत इस गर्मी की तुलना में भौतिकता से होती है और वह इससे भारी होती है।
इस गर्मी की शुरुआत असल से ही है, जिसमें भौतिकता नहीं। मेरे ख्याल में अगर इसे जोर कह दिया जाए तो अनुवाद ज़्यादा उचित रहेगा, मगर जोर में यह गर्मी छिपी हुई रहती है और सूर्य में प्रकट रूप में। उस गर्मी में और इस गर्मी में जो कहने मात्र को है, जमीन व आसमान का अंतर है। वह यानी सूरज वाली गर्मी सिर्फ आँच है और यह जिंदगी को बढ़ाने वाली और इसको स्थिर रखने वाली है। शब्द दोनों जगह एक ही से आए हैं, मगर अफसोस यह है कि ऐसी चीज़ जल्दी बयान के दायरे में नहीं आती। जहाँ तक हो सका विचारों को शब्दों में बांध दिया गया है, मगर इस गर्मी एवं उस गर्मी का अंतर समझना अनुभव पर निर्भर करता है। हमारे तरीके में सबसे पहले यही किया जाता है कि अभ्यासी का नीचे की तरफ जो उसका रुझान हो रहा है, शिक्षक अपने स्तर से कमज़ोर कर देता है, जिससे कि परमाणु अपने आप उस तरफ यानी ईश्वर की ओर प्रवृत्त होने लगें। यह हालत मन के ऊंचे स्तर की है और वह हालत यानी नीचे की तरफ रुझान होना मन के निचले स्तर की। यह प्रशिक्षण का दर्शन है और बुनियाद भी। यह चीज़ जिसका मैंने यह बयान किया है, बड़े बड़े दार्शनिकों को सोचने विचारने का अवसर प्रदान करेगी। आलेख संक्षेप में लिखा गया है। इस सिलसिले में एक और बात का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। वह यह कि एक मौके पर किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि ईश्वर ने सेवक के लिए वह दरवाज़ा जिससे हर क्यों का जवाब उसे मिल सके बंद कर दिया है। वह दरवाज़ा क्या है? सोचने से पता चलता है कि वह पर्दा क्या है। वह पर्दा जानने से संबंध रखता है। और एक शायर ने भी कहा है, तवा दर वलागत वह सवार शीत, नदर कुनह बेचूं वसूजा रसीद। यानी कोई भी भाषण देने की कला और प्रभावशाली व्याख्यानों में शबहन चीन का एक दार्शनिक की निपुणता को प्राप्त कर सकता है, मगर हर कोई परम पावन परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता। अब उस पर्दे के बारे में सुनिए। वह क्या चीज़ है जो उसके असल रहस्य को जानने में रुकावट डाल रही है? जिस वक्त हम ईश्वर का ख्याल बांधते हैं तो हमारी समझ एक दायरा बना लेती है और एक तरीके का दरवाज़ा कायम कर देती है। बस यही दायरा है जो क्यों का जवाब नहीं देने देता। अब हम अगर कहीं इस ख्याल से अलग हो जाएं और वह दायरा हमारे ख्याल से कहीं दूर हो जाए तो हम बारीक से बारीक बात मालूम कर सकते हैं। मगर इस दायरे के बाद एक दायरा और आता है जिसकी चमक या छाया यह दायरा है जिसका बयान ऊपर किया जा चुका है। जब हम उसमें घुस पड़े तो उस जगह यानी केंद्र की हालत नज़र आ सकती है, मगर इन रुकावटों का टूटना सिर्फ एक हालत में हो सकता है, यानी तब जब हम अपने कणों को किसी तरीके से छिन्न भिन्न कर सकें। मगर इस ताकत का होना कठिन कार्य है, इसलिए कि उन नियमों का अनुपालन जो इसके लिए ज़रूरी है नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा महान व्यक्ति पैदा हो जाए जो अपनी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति से इन कणों को छिन्न भिन्न कर सके तो सचमुच वह दायरा निगाह से हट जाएगा, इसलिए कि छिन्न भिन्न हालत में निगाह उससे एकाकार हो चुकी है। मगर इसका ज्ञान लाने के लिए यह बात भी जरूरी है कि वही संबंध रखते हुए उन कणों को फिर इकट्ठा करके शरीर की संरचना उसी तरीके से कर लें जो कण के छिन्न भिन्न करने से पहले थी। लोगों की निगाह में संभव है कि ऐसा महान व्यक्ति न पैदा हुआ हो, मगर मेरा अनुभव गवाह है कि ऐसी कुछ विभूतियाँ जरूर हो चुकी हैं। जिस वक्त कण अलग किए जाते हैं तो वह चीज़ जो बाकी रह जाती है उसकी हालत सुप्त हरकत की हो जाती है, जिसमें उसकी संकल्प शक्ति छिपी रहती है। जैसे सृष्टि रचना के पहले और प्रलय के बाद जो चीज़ गुप्त थी वही फिर सृष्टि रचना का कारण बनी। इसी तरह से जो चीज़ कणों को छिन्न भिन्न करने के बाद रह जाती है फिर वही कणों को इकट्ठा करने का कारण बन जाती है और इसमें कोई दर बाकी नहीं रहती। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों पर
यूं ही बरसती रही।